एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो देखिए फ्रेंड्स, कल का मेरा वीडियो ओपन कीजिए, मेरे वर्ड्स के साथ मैच कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था? मार्केट की प्रोबेबिलिटी है गैप अप ओपन होने की। यहीं पर इस दिन भी कहा था मार्केट गैप अप हुआ। सेम कल भी कहा कि प्रोबेबिलिटी जो है 60-70% गैप अप की ही है। और अगर गैप अप होता है तो सेम प्रीवियस डे का सिनारियो ये 70% पूरा पूरा एज इट इज़ फॉलो करने वाला। अब आप देखिए, ये गैप अप हुआ, अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, गैप अप हुआ, अप साइड गया, डाउन साइड गया। मैंने यही कहा था 70% सिनारियो मैच कीजिएगा वर्ड्स के साथ में। क्या ऐसा ही आपको देखने को मिला है या नहीं? मैंने दोनों लेवल्स बताए थे कि अगर इसने एक कैंडल बुलिश बना दी तो उसके बाद ये आराम से वैसा का वैसा ही पैटर्न्स कम से कम फॉलो करने वाला है। और हमने इसको निफ्टी में ज़्यादा बेनिफिट्स लिए, बैंक निफ्टी में भी हमने लिए थे, शॉर्ट पॉइंट्स हमने लिए थे। और जैकपॉट ग्रुप की तो आप बात ही मत कीजिए। आज तो जैकपॉट पे जैकपॉट हमें मिले, किसी के लिए कुछ भी रहा हो। हमने सारी ट्रेड जैकपॉट ली, एक भी ट्रेड में हमने ऐसे नहीं लिया, सभी में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स। और लास्ट में तो पी ने तो 200 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें दिए। जो मैंने आपको बाइंग करने को कहा था 345 के अबाउट, 345 हमारा बाइंग था। जब ये 320 चल रही थी तब मैंने कहा था वेट की, जब ये 345 को क्रॉस करेगा तब ही हम इसे बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जैसे इसने 345 को टच किया हमने इसे बाई किया और यही वो समथिंग पॉइंट था। और उसके बाद रैली आप देख सकते हैं, इसने 598 की इसने हाई लगाई। अब आप जोड़ लीजिए कितने पॉइंट्स होते हैं। ऐसी जैकपॉट ट्रेड आपको मिलती है। तो यहाँ पर यदि फ़ीस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फ़ीस आप लोगों के लिए कोई बड़ी, सिर्फ एक लॉट के साथ भी यदि कोई मेंबर काम करता है और एक ही ट्रेड में एटलीस्ट उसकी फ़ीस जो है रिकवर हो चुकी है। और ये सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए है जिनके पास सीखने के लिए या अपने स्टडी करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, जैसे वो कह सकते हैं आप कि हाँ बना बनाया हमें सब कुछ सेटअप मिल रहा है, हमें सिर्फ एंट्री करना है, एग्जिट करना है। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि मैम प्लीज़ हमारा अकाउंट हैंडल कीजिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ये कर पाऊँ, इतना टाइम होता ही नहीं है। इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं था इस ग्रुप को स्टार्ट करने का, बट आप जानते हैं इतनी सारी स्टडी को क्रिएट करना, एक एक पॉइंट्स को अपडेट देना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं होता है। सो 9 मिनट से फ़ीस के साथ स्टार्ट किया तो एक ट्रेड सफिशियंट है कि आपकी सारी फ़ीस को वो रिकवर कर दे। और यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको पूरा सेटअप ऐसा का वैसा ही चाहिए, तो आप एक बार इसे ज्वाइन करके ज़रूर देखिएगा। और नहीं करना है तो मार्केट सीखो पे वैसे भी मैं फ्री लेवल्स, फ्री ऑफर्स, कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती रहती हूँ, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अपनी स्टडी आप खुद से क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो लर्निंग ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं सारी की सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड करती हूँ। आप अपने डाउट्स, कोई भी रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप मुझसे वहाँ पर बेफिक्र पूछ सकते हो। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। सो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए @rinki1791 के थ्रू। और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि 100% श्योरिटी होती है। देखिए फ्रेंड्स, 97-98% मेरी एक्यूरेसी, 100% तो सिर्फ फ्रॉड लोगों की होगी जो सिर्फ आपको जाल में फंसाएंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया तो आपको मुड़कर भी नहीं देखेंगे कि आपका कितना लॉस हो गया, कभी आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, कि आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको कौन सी ट्रेड में, कौन सी स्टडी में लॉस हुआ, कितना हुआ, कभी आपसे पूछेंगे नहीं। और ये मैंने कभी नहीं किया मेरे फैमिली मेम्बर के साथ। और वो सभी ये सुन रहे होंगे तो उन्हें पता है, मुझे कोई बड़ा चढ़ा के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ कितना जेन्युइन है, जिन्होंने भी मेरे साथ कोर्स किया होगा या जैकपॉट ग्रुप के मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट मार्केट सीखो के भी, तो उन्हें ये पता होगा। लेकिन आप जानते हैं मार्केट सीखो पे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं और ऐसे में हर किसी का तो आंसर नहीं दे पाती, बट एज सुन एज जो भी मुझसे पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ किसी का भी सपोर्ट प्रोवाइड करने की। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपको पूरा सेटअप चाहिए, तो आप एक बार जैकपॉट को ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। क्योंकि ऑलमोस्ट आज भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ क्रिएट करके ज़रूर डालूंगी, ज़रूर पोस्ट करूंगी, उससे ज़रूर देखिएगा आप कि आज हमने कौन सी स्टडी ली, कितने ट्रेड यहाँ पर लिए। और आप लोगों के साथ मैंने फिन निफ्टी ज़ीरो हीरो प्रोवाइड किया था। और ऐसा नहीं कि किसी भी साइड हमने इसको ज़ीरो होने दिया, सी साइड भी हमने पॉइंट्स लिए, उसको मैंने कैप्चर करवाया। और पी साइड भी हमने 35 से 120 तक का मोमेंट कैप्चर किया फ्रेंड्स। कितने गुना फंड हुआ, और ऑलमोस्ट 4x तक हमने इसको कैप्चर किया। बैंक निफ्टी में कैप्चर किया 200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स, क्योंकि 345 हमारी बाइंग थी, एक्यूरेट बाइंग। और 598 की इसने हाई लगाई, जो कि 500 तक तो मैंने आपको होल्ड करवाया। इसके बाद ये आप पे डिपेंड करता था कि अब आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कब करते हैं। एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, उसके बाद कल का सिनारियो हम देखने वाले हैं।
तो देखिए मार्केट ओपन होते से मैं आपको सारे लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ, पूरा डाटा बताया। गैप अप खुल रही है, होल्ड करेगा, आप साइड में सी साइड जाएंगे, उसके बाद कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कब लो को ब्रेक करेगा तो हम पी साइड जाएंगे, वो पूरे लेवल दिए। उसके बाद फर्स्ट मैंने आपके साथ स्टडी लेवल बनाया था कि 400 405 के अबाव ही हमें काम करना है, इसके पहले नहीं करना है। इसके पहले काफ़ी बिलो में भले ही चल रही थी, लेवल्स हमें सारे मिले। उसके बीच मैंने आपको एक जीरो हीरो स्टडी भी प्रोवाइड की थी। यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट्स आपके सामने रखे थे, दोनों इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया। तो एक बार हमने सी में अच्छा खासा बेनिफिट लिया, उसके बाद पी को हमने होल्ड रखा, जो कि मैंने आपको अपडेट दिया था। जैकपॉट ग्रुप की स्टडी भी मैंने आपके साथ शेयर करी, उसको देख सकते हैं। तो हमने सी साइड 33 पे बाइंग किया था, 47 तक हाई लगा, उसको बुक किया, और पी को हमने होल्ड रखा, और पी ने हमें 4x का टारगेट दिया। तो ऐसी लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ये मैंने अपना खुद का प्रॉफिट आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं हर वो स्टडी जो आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें खुद मैं भी एंट्री बताती हूँ। तो एक बार जैकपॉट ग्रुप पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। सकते हैं मैंने वही सी आपको भी प्रोवाइड की थी। यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट टारगेट के लिए एक सी रखी, जो हमने 9:17 पर ही यहाँ पर ले ली थी, और 120 पे हमने लिया, 130 लिया। अपोलो शॉप जो कि हमने 2-3 दिन पहले ही लिया था 7.30 के समथिंग, 10 की इसने हाई लगाई, और उससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस भी मैंने आपको बाई करने को कहा था 9 के समथिंग, उसने 12 की हाई लगाई, और मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने को कहा कि इमीडिएटली आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। सिर्फ हमने 2 दिन इसे होल्ड रखा, कल का ही दिन आप कह सकते हैं, इसे होल्ड रखा, और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमें मिले। अगेन मैंने आपको सी प्रोवाइड करी, एक साइड हम 10 पॉइंट्स ले चुके थे, तो आप समझ सकते हैं उसे हमें होल्ड ही रखना था। यहाँ पर एक्टिव हुई, उसके बाद निफ्टी की मैंने आपको प्रोवाइड की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कब हमें इसे लेना था। 30 पर हमने इसे बाइंग किया, 27 के समथिंग हमने इसे बाई किया, और इसमें हमने 2 बार एंट्री ली, क्योंकि इसने एक बार 32 की हाई लगाई, दोबारा वापस 27 पे लिया, उसने 47 की हाई लगाई। आप जानते फ्रेंड, जब भी निफ्टी प्रोवाइड की हमेशा जैकपॉट बनी है, और यही आज इसने कमाल किया। फिर निफ्टी की सी जो मैंने आपको दी, हमने यहाँ पर लिया 48 की समथिंग लिया, और इसने 63 की हाई लगाई। 4 से 5 स्टडी ऑलरेडी हमारी देख सकते हैं आप, सिर्फ 9:47 पे, यानी कि आधा घंटा भी मार्केट को नहीं हुआ, और हम 4 से 5 जैकपॉट ऑलरेडी बना चुके हैं। री एंट्री हुआ, आप जानते हैं कि देखिए री एंट्री प्रोबेबिलिटी होती है, तो मैं मेंशन करती हूँ कि री एंट्री करना है या नहीं। तो ये एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो धीरे धीरे रोज लॉस कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको तो आप रिकवर कर ही लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं फिन निफ्टी मैंने वॉइस मैसेज भी डाला कि कब री एंट्री करना है, क्या टारगेट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने लुपिन की सी प्रोवाइड करी, जो कि हमारा 6th जैकपॉट था, और इसने भी हमें जैकपॉट प्रोवाइड किया। इसका 800 का लॉट साइज था, हमने छोटे टारगेट लगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें इसमें मिल चुके थे, अच्छा प्रॉफिट हमने किया। 7th जैकपॉट हमारा फिन निफ्टी का था, जिसमें हमने सी साइड में मूवमेंट कैप्चर किया, और पी साइड में ऑलरेडी 7 जैकपॉट हमारे हो चुके हैं, क्योंकि एक साइड हमने 4x फंड यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने उसके बाद देखिए मैंने आपको प्रोवाइड किया यहाँ पर जो सी थी हमारी 465। वापस जब मैंने अपडेट डाला था, जो मॉर्निंग में हमने लिया था उसको हमने होल्ड करके रखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पी लिया, जो पी रेंज में चल रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, जब ये एक्टिव हुआ तब एक्टिव मैसेज डाला, जब ये 345 के समथिंग चल रहा था, और उसी टाइम पे से हमें लेना था। 340 से 345 लिया, टारगेट दिए मैंने आपको मिनिमम 360 380, बस ट्रेल करते जाना था। फर्स्ट टारगेट हमें अचीव हुआ, 375 मिला, सेफ बुक प्रॉफिट 400 को क्रॉस किया। उसके बाद मैंने देख सकते हैं आप कंटिन्यूसली एक छोटा सा रिस्क लिया, और इसको कोस्ट टू कोस्ट मैंने एग्जिट करवाया, और जो हमारा पी था उसको हम ट्रेल करते गए, और हमें कम से कम यहाँ पर जो आप देख सकते हैं टोटल इसको 600 आप अज्यूम कर सकते हैं, 250 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ऑलरेडी आज हमने 8 से 9 जैकपॉट स्टडी यहाँ पर ली है, तो कम से कम मैं 6-7 तो आपको प्रोवाइड करती हूँ, और मैक्सिमम 12-13 भी हो जाती है। तो इतनी स्टडी कोई आसानी से क्रिएट नहीं होती है फ्रेंड्स। तो यदि आप अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सीख लीजिए, और यदि सीखने का टाइम नहीं है तो आप बना बनाया जो सेटअप है उसके थ्रू भी आप अपने पोर्टफोलियो को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूज ग्रीन में। आई होप कि टेलीग्राम चैनल के स्टडी लेवल्स आपने देखे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं कभी ऐसा नहीं किया कि आउट ऑफ लेवल हो जाए और उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूं। ये बहुत इजी होता है, और मैंने इवन अपनी जो स्टडी जैकपॉट ग्रुप में प्रोवाइड की थी उसके स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किए। विद टाइम आ रहा है कौन कौन से अपडेट दिए। जो भी मेंबर स्टार्टिंग से जुड़े होंगे उन्हें पता है कि मैं हर एक मिनट में भी चाहे 4 अपडेट देना पड़े, मैं कोशिश करती हूँ। तो मॉर्निंग में हमने सी ली, शॉर्ट टारगेट थे अच्छे खासे, एक ही कैंडल के मूवमेंट में हमें पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद हमने से कंटिन्यू होल्ड रखा, यानी री एंट्री सेटअप मैंने आपको दिया, और ये आपने देखा होगा मैंने री एंट्री करवाई थी। और निफ्टी में भी हमने इसको एंट्री ली थी, बहुत बहुत शानदार बेनिफिट्स हमें मिले। और उसके बाद पी साइड तो हमने कमाल कर दिया। तो कल की बात करें, यदि कल भी मार्केट ऐसे ही गैप अप ओपनिंग देता है ना, तो फिर पी साइड का कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें
मिल जाएगा। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अब आपकी समझ में आ चुका होगा। आपको बना बनाया सेटअप मिल रहा है, आप समझते नहीं है, सिर्फ आप क्या देखते हैं कि हमने पी बाय कर ली, अब वो कुछ भी हो हमें प्रॉफिट में देना चाहिए, चाहे मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं हो। आप मार्केट के डायरेक्शन को समझिए। मार्केट क्या कर रहा है कि अभी तक के जो प्रीवियस हाई है उसको टच नहीं कर रहा है, एक नॉमिनेट सी लो के पास ही वापस रिवर्सल आ जाता है। गैप अप ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप डाउन था, अप साइड गया नीचे आया, गैप अप हुआ अप साइड गया नीचे आया, और उसी टाइप का कहीं ना कहीं सिनेरियो जहाँ पर क्लोजिंग होती है वापस मार्केट आके उसको टच करने की कोशिश करता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी थोड़ा सा चूक गया मार्केट, लेकिन टच करने की कोशिश की। तो कल भी कहीं ना कहीं यदि 45,000 के समथिंग दी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, और उसके लिए हमें रेडी रहना है। बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप नहीं होना चाहिए 45,000 के अबाउ, अदरवाइज ऐसा सिनेरियो वापस रिपीट हो इसकी श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि जो 45,000 है अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप में अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, ये ब्रेक नहीं हुआ। और यदि मार्केट इसके अबाव में फिर सस्टेन कर पाता है तो इट्स नॉट श्योर कि वापस मार्केट में रिवर्सल दे। अगर बायर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट 45,200 के अपसाइड में अपने आप को सस्टेन कर पाता है, तो फिर ये नए नए हाई बनाता ही जाएगा और सी साइड हमें अच्छे प्लान देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि बनाता ही जाएगा कंटिन्यूसली, हर 100 पॉइंट पर आपको एक सेलिंग एरिया देखने को मिलेगा। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, रीटेस्ट करे, और फिर इस टाइप से ये मार्केट अपने आप को सस्टेन करता हुआ अपसाइड में ले जाए। बट अगर 45,000 के नियरेस्ट ओपन होता है गैप अप, थोड़ा बहुत अपसाइड में जाकर, ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का, और अगर फिर ये नीचे आना स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं ऐसे रीटेस्ट करता है जैसे यहाँ पर रीटेस्ट किया था, बस यही बहुत अच्छा। तो अगर यहाँ तक भी किसी ने होल्ड किया था तो आप जानते हैं 150 पॉइंट्स के समथिंग हमें हमारी स्टडी में मिल चुके थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोमेंट था। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया और री एंट्री सेटअप मिला, और जिसने हमें बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं, बहुत शानदार। तो ऐसा ही मिलता है हमें, तो हम पी साइड वहाँ प्लान करेंगे, और पी साइड हम फिर वहाँ पर थोड़ी सी हैवी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। तो यदि हम फिर रिवर्सल हमें देखने को मिलता है 45,000 से, तो टारगेट हमारे लिए यही रहने वाले हैं। आराम से हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे 44,900, देन नेक्स्ट टारगेट हमारा कहीं ना कहीं होता है 44,780 का, जो कि काफ़ी फास्ट मूवमेंट है और हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये लेवल जो है मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, और मार्केट ने कॉपी कट यहीं से रिवर्सल दिया है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर हम मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाने का मौका देंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करे यहाँ पर जो फ्लैट ओपनिंग दे, और उसके बाद ये डिसाइड करे कि मार्केट अपसाइड में जा रहा है डाउन साइड में। यदि अपसाइड में जाता है तो हम एक छोटी क्वांटिटी के साथ में ही यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ही काम करने वाले, बिकॉज कहीं से भी अब सेलिंग आना पॉसिबल है। इट मे भी पॉसिबल कि 44,900 को टच करे, और ये मोमेंट यदि फास्ट रहा तो हम अच्छे मोमेंट ले पाएंगे। तो हमें एटीएम में ही यहाँ पर काम करना होगा, और उसके बाद हम कोशिश करने की यदि रिवर्सल होता है तो यहाँ पर हम पी साइड में प्लान कर सकते हैं, जाकि हमारे टारगेट्स होने वाले हैं 44,700, देन नेक्स्ट टारगेट 44,666। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर अगेन जो फास्ट मूवमेंट होगा कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, रेड कैंडल, जो कि एक 100 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, जो कि हमें 44,500 और 400 तक भी ले जा सकती है। बट यदि पहले ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं, मार्केट के एक सेटलमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि यदि इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो यहाँ से फिर हमें बाउंस ब्रेक देखने को मिल सकता है, और हो सकता है मार्केट कुछ प्रीमियम मेल्ट करता है, कुछ टाइम इसी रेंज में घूमता रहे, और उसके बाद सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए। अभी देखते हैं निफ्टी में हमने कौन सी स्टडी ली, निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटीज़ दिखाई दे रही, क्योंकि निफ्टी के ऐसे लेवल पे था कि हो सकता था एक नई लाइफ टाइम हाई ये बना दे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आई, और जैसे HDFC बैंक में गिरावट स्टार्ट हुई, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई, निफ्टी गिरा, और उसकी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली, जिसका हमने पूरा बेनिफिट आज लिया। और बैंक निफ्टी के साथ साथ हमने हमारा 4x फंड फिर निफ्टी में भी किया। तो आज आपने कितना प्रॉफिट बुक किया एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी देखते हैं निफ्टी के लेवल्स को। तो निफ्टी को ओपन कर लिया है, निफ्टी भी देखिए पूरा वी शेप के फॉर्म में था, बहुत अच्छा पूरा जो निफ्टी को ही फॉलो किया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट्स को रीटेस्ट करने आया, और रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ इसका, कई बार ये फेलियर भी हो जाता है तो मार्केट ऐसे डायरेक्शन भी पकड़ लेता है। तो जब भी रीटेस्ट करने आया तो आपको नज़र बना के रखनी कि यदि रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, यहाँ पर कोई रेड कैंडल यानी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो कि टॉप पे दिख रहा था, और बहुत अच्छा फॉर्मेशन हमें यहाँ से होता हुआ दिखाई दिया। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता तो अपसाइड में अगर ये सस्टेन करता तो कहीं ना कहीं अच्छी लेवल्स हमें देखने को मिल सकती थी। काफ़ी अच्छा इंडिकेशन था, जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई के पास आए कि हमें
हमें वेट करना था, और जो जिन्होंने भी कोर्स किया उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर ये पैटर्न देखकर ही समझ में आ चुका था कि अब मार्केट में हमें पी के साइड में अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। बट बैंक निफ्टी में प्रीमियम पी में बहुत अच्छा मिला। वही यदि आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं मिला। हमने एक स्ट्राइक प्राइस ली भी थी यहाँ पर 28 की, 19,400 या 450 की पी थी, तो उसने 36 37 का ही आया लगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिले। जबकि यदि आप मॉर्निंग में देखते हैं तो जो सी हमने ली थी, सी में हमें फंड डबल और 2.5x के समथिंग यहाँ पर मिले हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपकी 3x फंड निफ्टी में हुए। निफ्टी में बहुत अच्छा प्रीमियम मिला सी साइड में, जबकि पी साइड में हमें प्रीमियम नहीं मिला। तो वही निफ्टी की बात करते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको इस रेंज में कंसोलिडेट होने दीजिए, वेट कीजिए। अगर मार्केट ऐसे ही कुछ कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो सेम सिनारियो मार्केट वापस से दिखाएगा हमें, और ऐसा ही मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना है, कुछ भी आपको समझाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा सिनारियो, ऐसा कि एज इट इज़ इसी लेवल में खुला, क्योंकि जहाँ निफ्टी खुला वहीं ऑलमोस्ट आके क्लोज हो गया। तो अगर ऐसी ही ओपनिंग देता है फ्लैट ओपनिंग तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे। बाकी अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं गैप फिल करेगा, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो ये वापस यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। सो इसके लिए मैं रेडी रहना है। बट अगर मार्केट वैसे ही गैप अप ओपनिंग देता है फिर अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है, तो वापस जैसे ये 19,500 के पास में आता है, 525 से 50 के बीच में, और अगर यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि गिर जाए, मार्केट को वेट करने दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा नीचे आकर रीटेस्ट करता है ये, और अगर फिर अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है तो ये कहीं ना कहीं हमें एक नया हाई बनाते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी हमें इसके सारे फैक्टर को भी एनालिसिस करना होगा। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो हमें नई हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसका इंपैक्ट हमें बैंक निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। यदि अपसाइड की मूवमेंट बैंक निफ्टी में रही, स्लो मोशन में रही, तो हम अवॉइड करके निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और तो तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी, इसके लिए रेडी रहना है। अभी देखते हैं हम बैंक ऑप्शन चेन का डाटा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो अभी भी आप लोगों के सामने निकल के आ रहा है, कॉल राइटिंग आपको देखने को मिली होगी 45,000 के लेवल्स पर। तो वही मैंने आपसे कहा कि यदि इस लेवल के रेंज के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, और अगर कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग इंक्रीज होती है तो वापस से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और गैप अप ओपनिंग से ये फ़ायदा होगा कि ये जो 200-300 पॉइंट की रैली हम पी साइड में इसको कैप्चर कर पाएंगे, और मूवमेंट अच्छा फास्ट होगा, तो वहीं हमें प्रीमियम भी मिल पाएंगे। वहीं यदि सपोर्ट की बात करें तो 44,700 अभी सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 500 का हमें सपोर्ट दिख सकता है। तो यदि 45,000 के समथिंग मार्केट ओपन होता है तो 200-250 पॉइंट की रैली हम पुट साइड में ईजिली कैप्चर कर पाएंगे। और वहीं छोटा मोटा यदि अभी वापस सपोर्ट देखें हम तो 45,000 बना हुआ है, तो इसके अबाव यदि मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करता है तो फिर मार्केट हमें अप साइड में भी ले जा सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना है, नियरेस्ट इसी के पास ओपन होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर इसके मार्केट नहीं निकलना चाहिए। और यदि हम अब निफ्टी के डाटा को ओपन करते हैं कि निफ्टी की चेन हमें क्या कह रही है, देखिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो जब भी आप देखेंगे तो कोई फालतू की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी, बहुत सिंपल शोवर दिखाई देंगे कि जो कोई बिगनर भी होगा उसको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 19,500। दी मार्केट अबाउ इसके सस्टेन कर पाएगा 550 के अबाउ, तो मार्केट हमें एक नए हाई बनाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसे 650 तक 700 तक लेकर जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी भी 19,500 ही बना हुआ है। तो मार्केट निफ्टी अभी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यदि वहीं नीचे आना स्टार्ट होता है तो वापस 19,400 से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा आपको, चैनल पे जितनी भी मैंने अपलोड किए सारे के सारे एजुकेशन पर्पस से किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।